जब आंखें बोलने लगी। मुंबई का वही पुराना कैफे, हल्की हल्की बारिश, खिड़की से आती हवा और कॉफी की खुशबू। पर इस बार सब कुछ अलग था। 2 महीने बाद आज फिर वही दो चेहरे आमने सामने बैठे थे, आरव और काव्या। कोई जोर की बात नहीं हुई, कोई नाटक नहीं, बस एक लंबा सन्नाटा और फिर एक हल्की मुस्कान। कैसी है? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक हूँ, लेकिन तेरी आवाज सुनकर और बेहतर हो गई। उस जवाब में जो अपनापन था, उसने आरव को अंदर तक छू लिया। वो बस उसे देखता रहा। क्या देख रहा है? वो सवाल जो तू पूछती नहीं, लेकिन तेरी आंखें पूछ रही हैं। काव्या की पलकें झुरकी। और क्या जवाब है तुझमें? बस एक, मैं यही हूँ। उनकी बातें धीरे धीरे फिर से पुराने रंगों में लौटने लगी, लेकिन अब उनमें एक समझदारी थी, एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। वो अब सिर्फ एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, वो एक दूसरे को समझते थे। कॉफी खत्म हुई तो दोनों साथ बाहर निकले। बारिश अभी भी हल्की हल्की पड़ रही थी। आरव ने अपनी छतरी निकाली, लेकिन काव्या ने कहा, आज नहीं, आज भीगने का मन है। वो दोनों बिना छतरी के चलते रहे, भीगते रहे और हंसते रहे। अगले कुछ दिनों में काव्या ने अपने सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लिया। वो अब ज्यादा वक्त आरव के साथ बिताने लगी थी। वो उसके स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस में जाती, एडिटिंग मीटिंग्स में बैठती और उसके क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बनने लगी थी। एक दिन आरव ने उसे पूछा, तू कैमरे के सामने होती है, लेकिन अब कैमरे के पीछे आकर तुझे कैसा लग रहा है? काव्या ने जवाब दिया, पहले मैं लोगों को दिखाती थी कि मैं क्या हूँ, अब मैं खुद जान रही हूँ कि मैं क्या हूँ। एक शाम दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे। समंदर की लहरें चुपचाप किनारे से टकरा रही थी। आरव ने कहा, मुझे लगता है तू मेरी कहानी का क्लाइमैक्स बनने वाली है। काव्या मुस्कराई, क्लाइमैक्स नहीं, ट्विस्ट बनने वाली हूँ। मतलब अब मैं भी लिखना चाहती हूँ तेरे साथ, तेरे जैसे। आरव चौंका, तू? हाँ, क्योंकि अब मुझे भी लगने लगा है कि हर इमोशन को सिर्फ जिया नहीं जाता, उसे लिखा भी जाता है। अगले दिन काव्या ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो डाला। आपने मुझे हमेशा स्क्रीन पर देखा है, अब मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मेरी कहानी, मेरे अंदाज में। और हाँ, कोई खास इस सफर में मेरा साथी बनने वाला है। काव्या की नई जर्नी को लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी, लेकर उत्साह भी था और सवाल भी। पर जवाब सिर्फ एक था, काव्या और आरव अब एक नई कहानी मिलकर लिखने जा रहे थे। शायद मुझे, अब हमें में बदल रहा था। जब बातों में छुपा प्यार। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और काव्या की बालकनी से दिखती उस नारंगी शाम में कुछ खास जादू था। आरव वहीं बैठा था, हाथ में कॉफी का मग और सामने लैपटॉप पर खुला स्क्रीन प्ले। पर आज उनकी बातें स्क्रिप्ट से ज्यादा दिल से हो रही थी। तेरे डायलॉग्स में गहराई तो है, लेकिन जरा कम मसाला है, काव्या ने हंसते हुए कहा। आरव मुस्कुराया, तेरे जैसे तड़के की तो मेरी कहानियों में कोई जगह ही नहीं थी पहले। अब है? उसने आंखें तरेरी। अब हर सीन में है, उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो दोनों अब एक साथ एक वेब सीरीज लिख रहे थे। एक इमोशनल रोमांटिक कहानी जो उनके अपने रिश्ते से ही प्रेरित थी। जब दोनों लिखते तो हर किरदार जैसे खुद में थोड़ी थोड़ी उनकी छवि लिए होता। कभी वो बहस करते, कभी हंसते, लेकिन हर लाइन के पीछे एक एहसास होता, प्यार का, समझ का और साथ का। एक दिन जब काव्या एक सीन लिख रही थी, आव ने नोटिस किया कि उसकी आंखें नम हैं। क्या हुआ? इस सीन में लड़की अपने प्यार को खो देती है। आरव ने पास आकर उसके हाथ से लैपटॉप लिया और बोला, ये सीन फिर से लिखते हैं। ये लड़की अपना प्यार नहीं खोएगी, बल्कि उसे और मजबूती से थामेगी। उनकी नजदीकियों अब शब्दों से बाहर निकल चुकी थी। एक दिन शूट के बाद जब काव्या थकी हुई थी, आरव ने उसके लिए खाना बनाया।
तेरे जैसे लड़के किचन में क्या कर रहे होते हैं? उसने चौंकते हुए पूछा। तेरे लिए कहानी भी लिखता हूँ और खाना भी बनाता हूँ। और क्या चाहिए? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, बस तू ऐसे ही हर दिन। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूरी होता है। एक रात जब वे दोनों अपनी कहानी के टाइटल पर डिस्कस कर रहे थे, काव्या का फोन बजा। कॉल था रणविजय का। रणविजय? आरव ने नाम सुनकर चेहरा टटोलते हुए पूछा। काव्या थोड़ी झिझकी। हमारे स्कूल का दोस्त है। पिछले महीने ला से लौटा है। अब इंडिया में प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहा है। मुझे ऑफर दिया है। आरव शांत रहा, पर उसकी आंखों में हल्का संशय तैरने लगा। तूने क्या कहा? उसने धीरे से पूछा। अभी कुछ नहीं। सोचा पहले तुझसे पूछ लूं। रात भर दोनों चुप रहे। न कोई तकरार, न बहस, बस सन्नाटा। शायद प्यार के रिश्ते में सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब कोई तीसरा नाम बीच में आ जाए, भले ही वो अतीत से क्यों न जुड़ा हो। पर सुबह जब काव्या उठी, उसे टेबल पर एक छोटा सा नोट मिला। अगर तेरी उड़ान ऊंचाई तक जा रही हो, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू बिना डर के उड़ सके। मैं हमेशा तेरा रनवे बनकर खड़ा रहूंगा। उस नोट के साथ एक गुलाब रखा था, वही जो आरव पहली मुलाकात के दिन लाया था, पर कभी दे नहीं पाया था। काव्या की आंखों से 2 बूंदें टपकीं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। वो भरोसे और प्यार की थी। इस कहानी का टाइटल अब साफ था, मुझे, एक ऐसा इश्क जो तकरार से शुरू होकर ताजगी तक पहुंचा था। जब अतीत लौट आया। मुंबई की सड़कों पर हल्की ठंड थी, लेकिन आरव के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, शायद बेचैनी की। रणविजय के नाम ने जो तूफान उठाया था, वो अब भी उसके झन में गूंज रहा था। काव्या हालांकि सामान्य दिख रही थी, लेकिन आरव जानता था कि कुछ तो था जो उसके चेहरे की मुस्कान से मेल नहीं खा रहा था। उस रात जब दोनों अपनी स्क्रिप्ट के दूसरे एपिसोड पर काम कर रहे थे, काव्या का फोन फिर बजा। रणविजय फिर कॉल कर रहा था। इस बार उसने फोन उठाया। हाय काव्या, बोर्ड मीटिंग में तेरा नाम फाइनल किया है। तू ही हमारी कंपनी की फेस होगी। कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। काव्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। फोन कटते ही आरव ने पूछा, क्या सोचना है? काव्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उठकर बालकनी में चली गई। अगले दिन आरव शूट पर था और काव्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने रणविजय के ऑफिस गई। वहां माहौल बिल्कुल प्रोफेशनल था, लेकिन रणविजय की नजरों में कुछ और ही चल रहा था। याद है स्कूल में तू कितनी पागल थी? अब भी वैसी ही है, बस थोड़ी हसीन और। काव्या ने सख्ती से कहा, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, यादों के लिए नहीं। रणविजय हंस पड़ा, काम ही तो यादें बनाता है काव्या। काव्या ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और बोला, अगर तेरा इरादा सिर्फ प्रोफेशनल होता, तो ये बातचीत और ये माहौल बहुत अलग होता। वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। शाम की जब वो आरव से मिली, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन आरव उसकी आंखों से सब पढ़ चुका था। तेरे लिए आज कॉफी बनाई है, स्पेशल वाली, वो वाली जिसमें मैं अपनी हर उलझन घोल देता हूँ। काव्या हल्का सा मुस्कुराई, आज कुछ हल्का लग रहा है, शायद तेरी कॉफी की वजह से। आरव ने कहा, या शायद क्योंकि तूने सही फैसला लिया। काव्या चौंकी, तुझे कैसे पता? क्योंकि जो इंसान अपने अतीत को ठुकरा दे, वही अपने वर्तमान को गले लगा सकता है। अगले दिन काव्या ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। मुझे कई बड़े मौके मिले, लेकिन मैंने वो चुना जिसमें दिल हो। मैंने अपनी नई जर्नी एक ऐसे इंसान के साथ शुरू की है जो मुझे सिर्फ फेस नहीं, रूह समझता है। वीडियो वायरल हो गया और उसी रात आरव ने उसे छत पर बुलाया। शहर की लाइट्स के बीच उसने कहा, तेरे नाम का मतलब मेरे लिए अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक प्रेरणा है। तू न्यूज़ नहीं, तू मेरी, मुझे है।
काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो खुशी थी पूरी तरह से सच्ची, पूरी तरह से उनकी। और उस रात उनकी स्क्रिप्ट का नया पन्ना खुला, जिसमें अतीत का साया तो था, लेकिन अब सिर्फ एक सबक बनकर।